जरा सोचिए, जीत बिल्कुल आपकी मुट्ठी में है और फिर अचानक वो रेत की तरह फिसल जाए। इतिहास में ऐसा ही एक बहुत नाटकीय मोड़ आया था उहद के युद्ध में। ये इस्लामी इतिहास की एक ऐसी लड़ाई थी जिसने सब कुछ बदल दिया और एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। तो सवाल यही है कि आखिर एक जीती हुई बाजी हार में कैसे बदल सकती है? ये सवाल असल में यही तो उहद की पूरी कहानी का निचोड़ है। इसका जवाब हमें अनुशासन, रणनीति और हाँ, एक छोटी सी गलती के कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं इस ओर ले जाता है। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा। आइए इस ऐतिहासिक टकराव की बुनियाद को समझते हैं। मतलब ये लड़ाई आखिर कब, कहां और किन लोगों के बीच हुई थी। तो देखिए, ये लड़ाई हुई थी सन 125 ईस्वी में। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये हिजरी का तीसरा साल था और ये लड़ी गई थी मदीना के ठीक उत्तर में उहद पहाड़ के पास। और हाँ, इसी पहाड़ के नाम पर इस जंग को उहद का युद्ध कहा जाता है। अब मैदान में कौन था? दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थे मदीना के मुसलमान, जिनकी क़ियादत खुद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और दूसरी तरफ उनका सामना करने आई थी मक्का के कुरैश कबीले की सेना, जिसकी कमान थी अबू सुफियान के हाथों में। लेकिन एक मिनट, ये दोनों सेनाएं यहाँ इकट्ठा ही क्यों हुई? आखिर वजह क्या थी? ये कोई जमीन की लड़ाई नहीं थी। नहीं, इसके पीछे थी बदले की एक आग, एक ऐसी आग जो पिछले 1 साल से सुलग रही थी। देखिए, उहद की कहानी को समझने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना होगा, बद्र के युद्ध तक। ठीक 1 साल पहले बद्र में कुरैश को एक बहुत बुरी हार मिली थी। तो उहद का युद्ध कोई अचानक हुई लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये तो सीधे सीधे उसी हार का बदला लेने की एक पूरी तैयारी थी। मकसद एकदम साफ था। मक्का की सेना उहद में सिर्फ एक ही इरादे से आई थी, अपनी पिछली शर्मनाक हार का बदला लेने। बद्र में जो हुआ था वो जख्म उनके जहन में बिल्कुल ताज़ा था और वे किसी भी कीमत पर उस अपमान को धोना चाहते थे। और अब हम आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा मोड़ जहां सिर्फ एक छोटी सी गलती ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो लड़ाई शुरू होती है और शुरू में ही मुसलमानों का पलड़ा भारी नजर आने लगता है। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका प्लान, सब कुछ एकदम सही काम कर रहा था। दुश्मन के पैर उखड़ने लगे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस एक और शानदार जीत मिलने ही वाली है। लेकिन फिर सब कुछ बहुत तेजी से बदला। हुआ ये कि पहले तो मुसलमानों को जीत मिलती हुई दिखी, लेकिन फिर जैसे ही जीत करीब नजर आई, कुछ तीरंदाजों ने एक बहुत ही जरूरी हुक्म को, एक बहुत जरूरी आदेश को अनदेखा कर दिया और बस उसी एक पल में पूरी की पूरी लड़ाई का पासा पलट गया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सिर्फ एक आदेश का पालन ना करने की वजह से हालात इतने बदल गए कि जो बाजी जीती हुई थी वो अब हार में बदल रही थी। ये अनुशासन की एक बहुत बहुत बड़ी परीक्षा थी। इस एक गलती के बाद जो हुआ वो बहुत गंभीर था। तो आइए अब देखते हैं कि इस लड़ाई का अंजाम क्या हुआ और इतिहास ने हमें और आने वाली पीढ़ियों को इससे क्या सबक सिखाए। इस जंग की कीमत वाकई बहुत भारी थी। मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु इसी जंग में शहीद हुए। और सिर्फ वही नहीं, उनके साथ साथ कई और बड़े सहाबा ने भी इस जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी। तो उहद की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है कि इतिहास की इन लड़ाइयों से हम अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के बारे में क्या सीख सकते हैं। ये जंग हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि एक टीम की कामयाबी के लिए हर एक सदस्य का अपने लीडर के हुक्म पर टिके रहना कितना जरूरी होता है। और ये सबक तब और भी जरूरी हो जाता है जब जीत बिल्कुल सामने सबसे करीब नजर आ रही है।